जय हिंद दोस्तों, बॉडमास ई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अप्रेंटिस के कुछ पदों पे जो आपका भर्तियां ली जाएंगी, उसका नोटिफिकेशन आ गया है, जिसको मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके विश्लेषण करने वाला हूं। क्या एज लिमिट रहने वाला है, फी कितना लगेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, टोटल चीज का हम लोग एक एक करके इस वीडियो में जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जो अप्रेंटिस के पदों पे जो भर्ती ली जाएंगी उसका क्या क्या डिटेल्स हमारे पास मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती का जो विभाग अर्थात डिपार्टमेंट का नाम को बता दूं। तो याद रखें कि ये जो भर्ती है वो आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से निकला है। अप्रेंटिस के पदों पर भर्तियां होनी है। अलग अलग स्टेट पे जो है आपका वैकेंसी निकला है, भारत के अलग अलग राज्य से इसका वैकेंसी आपका निकल के आया है यूनियन बैंक की तरफ से। तो याद रखिएगा अपने अपने होम स्टेट में इसको अप्लाई करना है, यानी जो जिस स्टेट से बिलोंग करता है उसी स्टेट से जो है फॉर्म आवेदन करना है, किसी दूसरे स्टेट से आपको जो है अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अब जो है अप्रेंटिस के पदों पे जो है अलग अलग स्टेट पे जो आपका वैकेंसी निकला है और आवेदन आपको आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट में आप रहते हैं उसी स्टेट से उसी राज्य से जो है आपको फॉर्म को आवेदन करना है। चलिए बात करते हैं कुल पदों की संख्या। तो याद रखिएगा आप इसमें यूनियन बैंक के अंतर्गत अप्रेंटिस के टोटल 500 पदों पर जो है आपका भर्तियां ली जाएगी। बात करते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट का, जो कि रहेगा आपका www.unionbankofindia.co.in। तो याद रखिएगा इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इस भर्ती से जुड़ा हुआ हर एक जानकारी मिल जाएगा और इसका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट का जो है सहारा लेना पड़ेगा। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप इसमें आवेदन करेंगे तो इसी ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आप जो है आवेदन कर सकते हैं और फ्यूचर में अगर कुछ भी नोटिफिकेशन आता है इंक्लूडिंग इसके एग्जाम डेट, सिलेबस, तो कुछ भी जो है वो आपका इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं इसमें आवेदन करने के लिए कैंडिडेट का एज क्या रहने वाला है। तो याद रखिएगा इसमें आवेदन करने के लिए कैंडिडेट का उम्र जो है मिनिमम 20 साल कंप्लीट होना होगा और याद रखिएगा एज का जो काउंट होगा वो आपका 1 अगस्त 2024 के अनुसार रहने वाला है। यानी 1 अगस्त 2024 के अनुसार ये देखा जाएगा कि जो फॉर्म अप्लाई कर रहा है उसका मिनिमम एज आपका 20 साल कंप्लीट हो रहा है या नहीं। अगर 1 अगस्त 2024 तक कैंडिडेट का उम्र अगर 20 साल नहीं कंप्लीट हो रहा है, 20 साल से कम पड़ जा रहा है, मिनिमम एज का बात कर रहा हूं मैं, तो वो इसमें आवेदन नहीं कर सकता। यानी आपको जो है इसमें आवेदन करने के लिए मिनिमम उम्र जो है कैंडिडेट का कम से कम 20 साल उसका होना होगा। और अगर बात करें अधिकतम उम्र का तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 28 साल रहने वाला है। चलिए SC ST वालों को इसमें जो है 5 साल का अधिकतम उम्र में रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ओबीसी को 3 साल का और PWBD को जो है 10 साल का जो है अधिकतम उम्र में इसमें छूट मिलने वाला है। चलिए बात करें क्वालिफिकेशन का। तो याद रखिएगा इसमें आवेदन करने के लिए आपको जो है ग्रेजुएशन पास होना होगा। यानी अगर आप किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, अगर आप ग्रेजुएट है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी अगर आप BA पास है, BSc पास है, BCom पास है, किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स से अगर आप ग्रेजुएट है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा इसके क्वालिफिकेशन का अंतर्गत आपका जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास होना होगा। चलिए बात करें अगर इस अप्रेंटिस भर्ती के तहत आपका 1 साल का ट्रेनिंग होने वाला है और इसमें याद रखिएगा आपको 15,000 पर मंथ के हिसाब से जो है स्टाइपेंड आपको मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस अर्थात चयन प्रक्रिया का। तो याद रखिएगा इस अप्रेंटिस भर्ती के अंतर्गत आपका जो है 4 स्टेज रहने वाला है। पहला आपका जो है ऑनलाइन टेस्ट रहने वाला है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है और 1 घंटा का जो आपका ऑनलाइन टेस्ट रहने वाला है। दूसरा स्टेज है उसमें आपका जो है लोकल लैंग्वेज टेस्ट का जो एग्जाम आपका होने वाला है, यानी जो जिस स्टेट से बिलोंग करता है उसका लोकल लैंग्वेज का जो है से जुड़ा हुआ इसमें क्वेश्चंस रहने वाला है, जिसके अंतर्गत आपका रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग टेस्ट लिया जाएगा। तो याद रखिए दूसरा स्टेज आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट रहने वाला है। फिर थर्ड स्टेज इसमें आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है, यानी आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम में और लोकल लैंग्वेज टेस्ट में जो क्वालिफाई करेगा उसका फिर जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और फिर मेरिट लिस्ट में जिनका जिनका नाम आएगा फिर उसका मेडिकल होगा और फिर आपका जो है ज्वाइनिंग होने वाला। तो याद रखिएगा इस सिलेक्शन प्रोसेस अर्थात चयन प्रक्रिया के अंतर्गत आपका 4 स्टेज रहने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस ऑनलाइन टेस्ट में जो है आपका किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा आपका जो है जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस रहेंगे 25 मार्क्स के। हर एक क्वेश्चंस आपका 1-1 मार्क्स का रहने वाला है। इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस रहेंगे 25 मार्क्स के।
रीजनिंग के जो है 25 क्वेश्चंस रहेंगे 25 मार्क्स के, और कंप्यूटर से जो है जुड़ा हुआ आपका 25 क्वेश्चंस रहेंगे 25 मार्क्स के। यानी इस ऑनलाइन टेस्ट के अंतर्गत आपका टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और फुल मार्क्स आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। हर एक क्वेश्चंस आपका जो है एक एक मार्क्स का रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं कि किसको कितना फी देना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, इस अप्रेंटिस पदों पर आवेदन करने के लिए जनरल और ओबीसी वालों को जो है 800 रुपए का एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा। ऑल फीमेल्स किसी भी कैटेगरी का, चाहे जनरल हो, SC ST, तो उन सभी फीमेल को जो है 600 रुपए का आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। SC ST वाले को जो है 600 रुपए का, और PH अर्थात विकलांग श्रेणी के कैंडिडेट को जो है 400 रुपए का जो है आवेदन शुल्क रहने वाला है। और याद रखिएगा ये जो फी है आपका वो नॉन रिफंडेबल रहने वाला है, और मोड ऑफ पेमेंट आपका जो है ऑनलाइन रहने वाला है, और मोड ऑफ एप्लीकेशन भी आपका ऑनलाइन रहने वाला है। यानी ऑनलाइन मोड पे आपको फी भी पे करना पड़ेगा और इस फॉर्म को आवेदन भी आपको ऑनलाइन तरीके से करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसका अप्लाई डेट को मैं बता दूं। तो याद रखिए इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 28 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और आवेदन करने की अंतिम तिथि आपका 17 सितंबर 2024 रहने वाला है। यानी 17 सितंबर तक जो है में आपको आवेदन हर हालत में कर देना है। तो देखिए यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म की रिगार्डिंग इस भर्ती से जुड़ा हुआ, इस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अप्रेंटिस भर्ती से जुड़ा हुआ डिटेल्स को मैंने इस वीडियो के तहत मैंने आपको बता दिया। तो चलते चलते आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने या सरकारी किसी भी तरह का योजना से संबंधित या किसी भी तरह का जॉब से रिलेटेड जानकारी और अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।